गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बात होगी मैच नंबर 31 यानी पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स की। दोनों ही टीमों के बीच आज एक जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है और अगर हम दोनों टीमों के इस सीजन की बात करें तो लगभग एक जैसा ही है। अगर कुल मिलाकर हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो 33 मुकाबले इन दोनों के बीच हुए हैं, जिसमें कहीं ज्यादा आगे केकेआर नजर आती है। कुल 21 बार उसे जीत मिली है, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो ट्रेंड है वो बदल सकता है। पंजाब ने पिछले 5 में से 3 बार जीत हासिल की है। इस सीजन में भी दोनों टीमों की कांटे की टक्कर रही है। पंजाब ने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं तो कोलकाता ने 6 में से 3 जीत हासिल की है, यानी जबरदस्त मुकाबले की हम उम्मीद कर सकते हैं। खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉर्म में जो नजर आते हैं वो है केकेआर श्रेयस अय्यर की। अगर हम बात करें तो वो नजर आते हैं पंजाब की तरफ से। केकेआर याद इसलिए आए क्योंकि वो पिछली बार केकेआर के कप्तान थे और उनके बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं। धमाकेदार स्कोर उन्होंने बनाए हैं, 82 और 97 रनों की पारियां उन्होंने खेली हैं। वेंकटेश अय्यर और रहाणे की बात करें अगर हम केकेआर की तरफ से तो पंजाब के लिए प्रियांश आर्य उभरते सितारे बन चुके हैं। एक शतक भी उन्होंने जड़ा है। प्रभसिमरन सिंह भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और यह हम आपको रिकॉर्ड भी बता रहे हैं कौन कौन इस वक्त फॉर्म में है दोनों ही टीमों की तरफ से। पंजाब भी अच्छी फॉर्म में है, कोलकाता नाइट राइडर्स भी अच्छी फॉर्म में है। कुछ स्ट्रगल दोनों ही टीमों ने हालांकि किया है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा खेल दोनों ही तरफ से दिखाया जा रहा है। इस मुकाबले में क्या होगा इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। दोनों से हम बात करते हैं। नोएल, केकेआर और पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो 33 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 21 बार जीत मिली है केकेआर को। पंजाब ने जीते हैं 12 मुकाबले, यानी डोमिनेट करती है। जबकि पिछले 5 मुकाबलों में देखें तो थोड़ी सी बढ़त जो है वो पंजाब को नजर आती है। इस सीजन के हिसाब से कौन आपको लगता है ज्यादा बड़ी दावेदार है जीत की, केकेआर या पंजाब किंग्स? देखिए, पहली बार ये एक इलेक्ट्रीफाइंग मैच रहेगा। और अगर इस सीजन की बात करें तो पंजाब सुपर किंग्स जो खेल रही है ये आईपीएल में, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स दिखती है ये आईपीएल आफ्टर एलएसजी एंड आरसीबी के बाद। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो तरीके से ये टीम बनी है, एक अंडर श्रेयस अय्यर, काफी नए लड़के हैं, जैसा प्रियांश जो एक उभरता हुआ खिलाड़ी, आपने करेक्टली यू हैव टोल्ड इट, तो काफी अच्छे खिलाड़ीज है इसमें। एंड आई फील दैट अंडर श्रेयस अय्यर एक एक ये टीम जो है, एक व्हाट कैन आई से, इट्स कंबाइनिंग टुगेदर, एक माहौल बन रहा है। और काफी अच्छी माहौल बन रहा है जहां पर जीत हर बार हासिल हो रही है। और श्रेयस अय्यर इज लीडिंग फ्रॉम द, काफी रन्स कर रहे हैं उनके लिए। मार्कस स्टोनिस बीच में आके कर रहे हैं, शशांक सिंह है। बट एट द सेम टाइम केकेआर भी अंडर अजय के राणे वही खेल रहे हैं, बट दे आर लूजिंग ऑन द अदर साइड। बट आज मौका जो है अच्छी है केकेआर के लिए, टू बीट पंजाब। ये आंकड़े तो दिखते हैं, ये आंकड़े रहते हैं, बट आज का मैच जो है काफी अच्छा रहने जी, वाला तो आज आप है। मानते हैं कि केकेआर जो है उसको थोड़ी सी एज है। अब जरा हम पिछले 5 मैच जो पंजाब ने खेले हैं वो बता दें। 3 मैच उसने जीते हैं, 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता ने 6 मुकाबले खेले हैं, 3 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है, यानी 50-50 उसका हिसाब नजर आ रहा है। ताउस, आपको क्या लगता है हैदराबाद से मिली हार के बाद क्या पंजाब आज वापसी कर पाएगी? क्योंकि पंजाब शानदार फॉर्म में थी और हैदराबाद लगातार हार रही थी, लेकिन उस मुकाबले में कुछ अलग हो गया। हाई स्कोरिंग मैच था, बहुत ही हम्म। थ्रिलिंग मैच था। नहीं देखिए, पंजाब का ऐसा नहीं कहेंगे, वन ऑफ मैच के हारने के बाद, वो भी एक बड़ा हाई स्कोरिंग टोटल करने के बाद हारना, वो बड़ी बात होती है। क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग परफॉर्मेंस थी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, खास करके अभिषेक शर्मा की हम्म। बदौलत। बट अगेन ये तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन बिल्कुल भी नहीं करेगी पंजाब ने, क्योंकि वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस डिलीवर करते चले आए हैं। शायद वो पिछली मैच भी उनके हाथ में होती अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक नहीं आता। बट फॉर नाउ दे वोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि 3 मैच जीत चुके हैं। 50% का रहा है इनका एवरेज जीतने का। तो अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। और केकेआर सामने देखिए, अब की जो नजर आ रही, जो नोएल भाई ने पहले से ही बोला है कि भाई अब की कुछ अलग ही नजर आ रही है, कुछ एटीट्यूड अलग आ रहा है, अप्रोच अलग आ रहा है, कॉन्फिडेंस चौड़े होकर खेल रहे हैं इस वक्त पंजाब। और थैंक्स टू श्रेयस अय्यर एंड रिकी पॉन्टिंग, आई मीन देखिए, लीडरशिप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जी। अगर आपका लीडर उतना ही कॉन्फिडेंट है, उतना ही पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, तो टीम भी उतना ही रिस्पॉन्ड करेगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब के पास कुछ खास टीम नहीं थी, पहले भी बड़े हम्म। बड़े दिग्गज बल्लेबाज है
ग्लेन मैक्सवेल भी उनके साथ पहले खेल चुके हैं, 7 साल उसके पहले डेविड डेविड मिलर खेल चुके हैं, लियाम लिविंगस्टोन, सैम करन, सब बड़े दिग्गज खिलाड़ी खेल चुके हैं, मगर फॉर्म उनको नहीं मिला है जो अब की सीजन मिल रहा है। तो मैं कहूंगा एक कड़क मुकाबला है, अच्छा मुकाबला है। पिछली में केकेआर ने बिल्कुल भी चेन्नई पंजाब को जो है हराया वो था, क्लिक तो कर रही है इस बार, जो उसका कॉम्बिनेशन परमुटेशन है वो बिल्कुल केकेआर कामयाब कम हो रहा नहीं है, है, वो कामयाब हो रहा है, वो हम देख केकेआर रहे हैं। कम। बिल्कुल। अब इस मैदान की बात करते हैं जहाँ पे मुकाबला होने वाला है, मुल्लापुर की बात करते हैं। तो यहाँ पर 7 मुकाबले जो पिछले खेले गए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 बार और दूसरी बार बल्लेबाजी करने पर 3 बार जीत मिली है। अगर हम यहाँ प्रति विकेट औसत रन की बात करें तो 23.83 जो है वो है। प्रति ओवर रन की बात करें तो 8.85 है, यानी हाई स्कोरिंग। पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर जो है वो 180 का है, हालांकि इसके ऊपर भी जा सकता है। तो नोएल, ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं, बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है, पहले बल्लेबाजी करने वाली, वो ज्यादा जीती हैं। ऐसे में क्या टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना ही टीम पसंद करेगी? हालांकि हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा जो स्कोर है वो भी चेज कर लिया जा रहा है। देखिए, टॉस मायने रखते हैं ऐसे ग्राउंड्स में जहां पर आपको डिसीजन, यू कैनॉट मेक ए डिसीजन। आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा, ये आंकड़े सब देख के ही डिसाइड करते हैं कि भाई फील्डिंग करना है या बैटिंग करना है, क्योंकि ड्यू फैक्टर आएगा लेटर ऑन, क्योंकि चंडीगढ़ में थोड़ी बहुत गर्मी तो होगी उधर। एंड आई फाइंड दैट ये ग्राउंड लेटर पार्ट ऑफ द आईपीएल में स्लो होने का भी चांसेस है, ट्रैक जो है स्लो होने का, क्यों ड्राइनेस आ जाएगा विकेट पे। एंड आई फाइंड दैट अगर पहली बल्लेबाजी की है आप, यू पुट द स्कोर ऑन दी बोर्ड, विकेट जो फ्रेश रहती है उसको यूज करिए। इनिशियल स्टार्टिंग में अगर यूज करें तो आई थिंक बॉल भी आने का चांस है। लेटर ऑन जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं, बॉल रुकने का आने का चांस है आपको। अगर ड्यू फैक्टर आया फिर ग्रिप करने का मुश्किल हो। दैट्स व्हाई लोग क्या करते हैं कि बैटिंग पहले करते हैं, स्कोर ज्यादा डाल देते हैं। दैट्स द मेन थिंग। एंड आई फाइंड दैट जब अगर स्लो ट्रैक पे मुश्किल हो जाती है सेकंड बैटिंग करने के बाद आपको, जो बॉल आता नहीं। आई थिंक दैट इसलिए कैप्टन डिसाइड करते हैं जहां पर आपको ये ऐसे विकेट्स मिलते हैं, वहां डिसाइड करते हैं भाई वी विल बैट हाँ, फर्स्ट वैसे भी ये रादर थोड़ा देन सा नया मैदान बैटिंग। है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं की जा सकती है। अभी जो 7 मुकाबलों के बारे में जो हमारे पास रिकॉर्ड है, उसमें से टॉस जीतकर 3 मुकाबले जीते हैं और टॉस हार कर 4 मुकाबले जो हैं उस टीम ने जीते हैं जो कि टॉस हारी है। ये रिकॉर्ड है। अगर हम जरा पारियों की बात करते हैं, केकेआर की तरफ से जो अच्छी पारियां देखने को मिली है, किन किन की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। जो टॉप परफॉर्मर है, क्लिंटन डिकॉक की बात करें, 5 पारियां, 23, 15, 1 और 97 के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं, कप्तान, 44 रन, 61 रन, 38, 11 और 18, ये उन्होंने स्कोर बनाया। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर की बात करें तो 45, 60, 3, 6 और 80, यानी 2 हाफ सेंचुरीज जो है वो लगा चुके हैं। तो ऐसे में ताउस, क्या आपको लग रहा है ये जो केकेआर के टॉप परफॉर्मर्स हैं, ये जाहिर तौर पर फॉर्म में दिख रहे हैं, खासकर अगर हम रहाणे की बात करें, क्या पंजाब के लिए कोलकाता की बल्लेबाजी को रोकना चुनौतीपूर्ण होगा, या फिर उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो इनसे निपट सकते हैं? नहीं नहीं, पंजाब के पास बॉलर्स तो हैं, अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज हैं, यूजी चाल है, मगर फॉर्म में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उनके बल्लेबाज ज्यादा उभरते हुए आ रहे हैं। मगर केकेआर की बात करेंगे तो देखिए अच्छा परफॉर्मेंस तो दे रही है केकेआर। अजिंक्य रहाणे खास करके जिस तरह से लीड किए हैं टीम को, इनफैक्ट टीम को क्लासी रहा है। देखिए आई वुडंट से दैट ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन या कुछ ऐसी चालाकी से कर लेते हैं। वो स्ट्रेट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिकेट खेलते हैं और उनको पता है कि T20 में जरूरत है क्या है। और जब रिजल्ट्स आने लगता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक एडवांटेज है, खास करके उनके स्पिनर्स भी काम आ रहे हैं। समझिए लास्ट मैच में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने बड़ा ही अच्छा काम किया था चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये टीम कम नहीं है केकेआर। कोलकाता नाइट राइडर्स बॉलिंग भी अच्छी आ रही है, बैटिंग भी, स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ, और बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है टॉप ऑर्डर से। फिर अभी तक इनके मिडिल ऑर्डर जो है आंद्रे रसल एक्सप्लोड नहीं हुए, सुनील नरेन की कंसिस्टेंसी नहीं है। सोचिए अगर वो पीक पे आ जाए ये सीजन तो क्या हो जाए, क्या ही हो जाएगा। तो एक कलेक्टिव एफर्ट दिखेगा हमको। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है माइनस जो दिख रहा है वो है वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, जो अभी तक उनको एलिमेंट्स में आ जाना चाहिए था, राइट। मगर हाँ, तो वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। मगर देखिए खामियां उनकी जो कमी है और स्पिनर्स पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको जो टीम को ऊपर लाना और है, वैसे भी अब नेक्स्ट इस लेवल लेवल पहुंचाना पर है, पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहुंच गई हैं टीम्स, कलेक्टिव, और ये
जो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। सीजन ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि अब जो है लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, टीम्स एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं और करने भी चाहिए अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो। और फिलहाल 50-50 है जो इनका विनिंग प्रतिशत है, 6 में से 3 जीते हैं। अब हम पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में कौन है? प्रियांश आर्य। अब इनका नाम जो है वो घर घर में लोग जानते हैं और 36 रन हालांकि पिछले मुकाबले में, उससे पहले जो उन्होंने रन बनाए थे वो थे 103 रन, उससे पहले 0, 8 और 47। प्रभसिमरन सिंह की बात करें तो 40, 42, 0, 17, 69 और 5 रन उन्होंने बनाए। श्रेयस अय्यर की हम बात करें तो 82 रनों की पारी खेली, उससे पहले 9 रन बनाए थे, 10, 52 और 97 यानी 3 हाफ सेंचुरी जो हैं वो लगा चुके हैं। नोएल, आप इसके बारे में आप क्या कहें? टॉप 3 जो बल्लेबाज हैं वो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज मुकाबला जो है वो पंजाब के घर में ही होने वाला है। क्या आपको लगता है कि आज भी जबरदस्त रनों की बरसात होगी? बिल्कुल, देखिए काफी इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्लेयर्स है टॉप, स्पेशली जो ओपनर स्टार्ट देते हैं, काफी इम्पोर्टेंट है कि आप पावर प्ले यूज करें। और प्रियांश और प्रभ सिमरन काफी अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं पंजाब से, इसलिए नीचे के जो आते हैं जैसा श्रेयस अय्यर, मैक्सवेल या शशांक सिंह या मार्कस स्टोइनिस, ये लोग ना उसका फायदा उठाते हैं जो इनिशियल आपको जब ओपनर स्टार्ट देते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रहता है एक टीम के लिए। एंड आई थिंक देखिए, एक नॉक से एक का लाइफ का जो कैरियर बदलता है वो देखा जा रहा है प्रियांश में। और जैसा आप कह रहे हो घर घर में लोग इसका नाम लेते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है कि एक उभरता खिलाड़ी की नाम जो है आगे रोशन हो रहा है ना। आई थिंक ये अगर ये खिलाड़ी आज भी करे, आई थिंक भाई इसको रोकने का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अब उसका नाम इंडियन टीम के लिए भी प्रपोज होने का चांसेस रहता है, क्योंकि जी। ऐसे खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी खाली आईपीएल में मिलता है जो लोग जाने जाते हैं। आई थिंक आज का मुकाबला ये लोग प्रियांश, प्रभ सिमरन, दे विल कम बिल्कुल, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं, हमारी नजर जो है एंड आई थिंक अनकैप्ड प्लेयर्स पे है और आईपीएल में ऐसे ही प्लेयर्स पे, ऐसे ही नए खिलाड़ियों पर, अनकैप्ड प्लेयर्स पे रहती है और हम देख रहे हैं कि शानदार परफॉर्मेंस जो है वो दे भी रहे हैं। पंजाब की तरफ से भी दोनों जो ओपनर्स हैं वो भी उस कतार में नजर आते हैं। अब जरा कुछ बैटल्स की बात कर लेते हैं जो हमारे सामने हैं। अजिंक्य रहाणे वर्सेज अर्शदीप सिंह। 16 बॉल्स का हमने एनालिसिस किया है, 21 रन बने हैं, 2 बार आउट, 8 डॉट बॉल्स हैं, यानी 50% जो है डॉट बॉल्स हैं, 4 चौके, कोई छक्का नहीं, 131 का स्ट्राइक रेट है। ऐसे में आप ताउस क्या कहेंगे? पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप के खिलाफ अजिंक्य थोड़ा सा संघर्ष करते नजर आ रहे हैं क्योंकि 16 में से 8 डॉट बॉल्स और 2 बार आउट। आज आपको लग सकता है कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है रहाणे को, खासतौर पर जब पंजाब अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी? देखिए, मुझे लगता नहीं कि देखिए जो फॉर्म में है, जो टच पे नजर आ रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं अजिंक्य रहाणे, वो अपने पास हिस्ट्री को काउंट करेंगे कि भाई हम मैं स्ट्रगल किया हूँ अर्शदीप के सामने, 2 बार आउट हो चुका हूँ। देखिए और ये अर्शदीप सब भी करने अच्छी लय में लगेंगे, ये है। सब सोच। हाँ, अर्शदीप भी अच्छी लय में, ये सब सोचेंगे बल्लेबाज तो फिर इनको वो आगे खेल ही नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता नहीं कि वो अब तक कोई पास बॉर्डर अर्शदीप के सामने लेके आएंगे। वो कोशिश करेंगे जो करते हुए आए हैं, जो टाइम कर रहे हैं और गेंद बल्ले अपने बल्ले पर से गेंद को, और अर्शदीप अच्छी डालते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इतना ही, मतलब जूनियर सीनियर खिलाड़ी हैं, आपस में एक अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा दोनों के बीच। मगर मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट प्लेइंग ऑन द मेरिट, जो अजिंक्य रहाणे करेंगे और ये मेरिट पे गेंदबाजी करेंगे, कोशिश करेंगे आगे डालने की, क्योंकि अजिंक्य रहाणे भी ससेप्टेबल है अंदर आती है गेंद के सामने। बट उनकी जो स्ट्रेट ड्राइव जब लगती है तो एक प्यारी लगती है, लोग सिर्फ खड़े होकर ताली बजाना जानते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ बर्डन लेके आएंगे। और अगेन आई वुड से इट्स फंटास्टिक कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर बिटवीन द सीनियर एंड द जूनियर। बिल्कुल, हमें भी देखना होगा। एक और जो है वो आप दूसरे कप्तान की बारी है, श्रेयस अय्यर वर्सेस सुनील नरेन। 35 गेंदों का सामना हुआ है और 42 रन बने, 1 बार आउट, 9 डॉट बॉल्स हैं, चौका नहीं लगाया, 2 छक्के लगाए, 120 का स्ट्राइक रेट जो है यहाँ पर नजर आता है। नोएल, क्या कहेंगे? पंजाब के जो कप्तान है अय्यर और केकेआर के स्टार स्पिनर सुनील नरेन, आमना सामना लगभग बराबरी का ही है। आपको क्या लग रहा है कि आज के मुकाबले में क्या हो सकता है, कौन किसके लिए खतरा बन सकता है? देखिए ये कॉन्टेस्ट काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक पास्ट कैप्टन और पास्ट टीम का प्लेयर के अगेंस्ट ही कॉन्टेस्ट हो रहा है अभी। बोथ वे दोनों खेल चुके हैं एक फ्रेंचाइजी के लिए लास्ट ईयर जो विनर्स थे। आई थिंक इन एंड आउट पता चलेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर क्या करते हैं, कैसा बैटिंग करते हैं। एट द सेम टाइम श्रेयस अय्यर को सुनील नारायण के पता है कि उनकी वेरिएशन क्या रहेगा। बट एट प्रेजेंट जो फॉर्म पे श्रेयस अय्यर है,
आई थिंक he'll be थोड़ी सी बहुत काफी एज रहेगी सुनील नारायण पे, क्योंकि उनको रोकना मुश्किल हो रहा है अभी श्रेयस अय्यर जो काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एंड आई थिंक सुनील नारायण को यू नो थोड़ा डिफिकल्ट होएगा अगेंस्ट हिम टू, बिकॉज स्पिनर्स को काफी अच्छे खेलते हैं श्रेयस अय्यर। बिल्कुल। एक और हमारे सामने है क्लिंटन डिकॉक बनाम युजवेंद्र चहल की बात करते हैं हम। 39 गेंदों का एनालिसिस है, 44 रन, 6 बार आउट, ये अमेजिंग 39 गेंदों में 6 बार आउट, 16 डॉट बॉल्स हैं, 4 चौके 1 छक्का और 112 का स्ट्राइक रेट है। ये इस पर आप ताउस क्या कहेंगे? मैं तो आंकड़े देख कर ही, जो देख रहे होंगे दर्शक वो भी हैरान हो जाएंगे कि 39 गेंदों में 16 डॉट बॉल्स थी और 6 बार आउट हो गए। हालांकि क्लिंटन डिकॉक अपने आप में एक जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन लगता है युजवेंद्र चहल के सामने चल नहीं पाती उनकी। हाँ, लग रहा तो ऐसे ही, क्योंकि 6 बार आउट होना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए नहीं, क्योंकि देखिए आप, ये भी सरप्राइजिंग फैक्ट है कि यार लेफ्ट हैंडर्स जो है ना, वो लेग स्पिनर्स को ज्यादा एंजॉय करते हैं खेलना, वो ज्यादा स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं और कि गेंद अंदर आती है और उनके स्ट्रेंथ पे आती है। बट दिस इज सरप्राइजिंग कि भाई क्विंटन डिकॉक इनके सामने खड़े नहीं रह पाए लंबा, यूजी के सामने, तो विच इज स्टिल गुड, कुडोज टू युजवेंद्र चहल। जिस तरह से उन्होंने एक अच्छे बल्लेबाज, एक स्ट्रांग और एक अग्रेसिव, एक इंटेंट वाले बल्लेबाज को ऐसी गेंदबाजी की कि वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी कॉन्टेस्ट की तरफ देख रहा हूँ कि जो क्विंटन डिकॉक अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे वही पर, और उसी तरफ दूसरी तरफ से युजवेंद्र चहल कोशिश करेंगे कि मैं वही डोमिनेशन कंटिन्यू करूं। क्योंकि एक परसेप्शन रहता है जो दिमाग में रहेगा डेफिनेटली। मैंने पहले कहा था कि भाई क्रिकेटर्स हिस्ट्री काउंट नहीं करते, मगर ये लेकिन डेफिनेटली युजवेंद्र क्विंटन डिकॉक क्योंकि अपने सर पे फिलहाल बोझ वो अच्छे लेके लय में नजर नहीं आ रहा, सर पे उनके लिए भी बोझ एक मौका लेके होगा कि वो केकेआर के बड़े बल्लेबाज को आउट करके थोड़ा सा अपनी भी गेम में वापसी करा पाए। लेकिन आज क्योंकि लगभग बराबरी का सफर चल रहा है इस वक्त, अगर हम आईपीएल सीजन 18 की बात करें, कौन फेवरेट है आज के लिए नोएल आपका, पंजाब या केकेआर? देखिए देखिए दिल तो, जैसा मैं मेरे पार्टनर रिजवी कहते हैं ना, दिल तो है पंजाब के साथ, मगर जो है मैं कलकत्ता राइडर्स के साथ जाऊंगा आज, क्योंकि अच्छा दे हैव द टीम, काफी अच्छी टीम है, द सेम विद, बट आई विल गो विद कलकत्ता नाइट राइडर्स टुडे। अच्छा, दिल दिमाग आज आपका भी जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, आप दोस्त? नहीं, देखिए इतना सीजन चला गया है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा सरप्राइजेस आ रहे हैं, तो मैं क्रिकेट विल बी द विनर कहूंगा। अगर मैं न्यूट्रल ठीक रहूं, है भाई, बट क्रिकेट तो विनर ही है, मगर आप तो एक टीम का नाम तो लियो। नहीं नहीं, बट हाँ, केकेआर की तरफ मैं आज जो अपना ये करूंगा, अच्छा, तो केकेआर की तरफ केकेआर है। की मेरे लिए। ओके, दिमाग जो है वो केकेआर को कह रहा है, हालांकि नोएल का दिल जो है पंजाब की तरफ से है। देखते हैं कि पंजाब दिल जीतता है या फिर केकेआर जो है वो अपने डिफेंडिंग चैंपियन वाली जो ताकत है वो फिर से मैदान पर दिखाता है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट पे टिकटा के साथ।